पिछले वीडियो में हमने बात की थी मासा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में, और इस वीडियो में भी हम मासा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, भाषा वाले सवाल होंगे, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन बताना भूल गया था, तो सबसे पहले तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद बर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन था कि 3 संख्याओं का मासा 18 है, इन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है, ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपका मासा होता है असल में वो क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, मतलब उनमें ऐसी संख्या जो उभयनिष्ठ हो, ठीक है। अब 2, 3, 5 संख्याओं का अनुपात है, इसका मतलब है 18 इसके साथ भी होगा, 18 इसके साथ भी होगा और 18 इसके साथ भी होगा, ठीक है। तभी तो इनका मासा 18 आया, क्योंकि मासा का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसके मल्टीप्लाई में भी कहीं ना कहीं मासा 18 होगा, इसके साथ भी 18 होगा और इसके साथ भी क्या 18 होगा, ठीक है। अब अनुपात का असल में मतलब क्या होता है, जब आपको दो संख्याओं का अनुपात निकालना होता है तो जो उनमें उभयनिष्ठ होता है उससे हम गुणा कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमें अनुपात निकालना है 4 का और 6 का। अब 4 और 6 में 2 उभयनिष्ठ है, दोनों में 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 से विभाजित करो, इसमें भी 2 से विभाजित करो, आपका अनुपात क्या आ गया, 2, 3, 2 अनुपात 3, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, 2 से विभाजित किया था, तो जो उभयनिष्ठ होता है उससे हम कर देते हैं विभाजित, दोनों में भाग, तो आपका निकल के आ जाता है मासा। ऐसी 3 संख्याओं के केस में भी हमने क्या किया होगा, जो उभयनिष्ठ था उससे हमने क्या किया होगा, सब में भाग दिया होगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ क्या है 18, तो 18 से ही तो हमने सब में भाग किया होगा, ठीक है। तो संख्याएं पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस 18 से इन तीनों में कर दोगे गुणा, क्योंकि 18 असल में इन तीनों के पास होगा, और 18 से भाग देने के बाद ही आपका ये क्या है, अनुपात 2, 3 और 5 आया होगा, ठीक है। तो 18 में 2 से गुणा करो, 18 में ही 3 से गुणा करो, 18 में ही 5 से गुणा करो, तो 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 5 60, ठीक है। तो 36, 54, 60 कहाँ है आपका, ये है डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब अगर आप 36, 54 और 60 का अगर आप निकालेंगे अनुपात, तो आपको उसमें 18 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 5 60, ठीक है। तो ये अनुपात के मतलब से मैंने आपको बता दिया पूरा कि क्या मतलब है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट करना है, इस तरीके से अनुपात का क्वेश्चन आ जाता है मासा के केस में, तो आपको क्या करना है, जो अनुपात में है उनकी मासा से कर दो गुणा, जो भी आपकी संख्याएं आएंगी वो क्या हो जाएंगी, उसका आंसर हो जाएंगी। प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 10, 100, 1000 का मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें इस तरीका क्या है मासा ज्ञात करने का, आपको इनकी फैक्टर करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 10 है, 100 आपका किससे बनेगा, 10 गुणा 10 से, 1000 आपका किससे बनेगा, 10 गुणा 100 से, ठीक है। ये आपका इसी ऑर्डर में बनेंगे अगर और भी आगे संख्याएं होंगी तो, ठीक है। अब इसमें देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, इसका मतलब है क्या, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन सभी में आपका क्या है, 10 कॉमन है, ठीक है। तो 10 सबसे बड़ी संख्या है जो सभी में कॉमन है, तो आपका मासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 22, 44, 66, 88। अब आप सब में देखो 22 से गुणा हो गई है, ठीक है। तो 22 एकम 22, ये हो जाएगा फिर 22 गुणा 2, ये हो जाएगा 22 गुणा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 22 गुणा 4, तो आपकी ये बन जाएगी। या इसको हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 11, 110, ठीक है, 1100। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें आपके या तो 10 की मल्टीपल में होंगे इस तरीके से, जैसे ये था 10, ठीक है, 10, 100, ये भी 10, 100 के मल्टीपल में, या 1 2 3 4 5 इस तरीके से मल्टीपल में हो सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, बस मल्टीपल का ध्यान रखना है कि किसके मल्टीपल में, जैसे ये 22 के मल्टीपल में, ये 10 के, ये 11 के, ठीक है। तो वही जो है आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो भाषा से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की क्या माप होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, ठीक है। अब पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लो, हमारे पास दूध की 2 टंकी हैं, एक में 75 लीटर दूध है, एक में 45 लीटर दूध है। आपको ऐसा बड़े से बड़ा बर्तन बताना है, ठीक है। बर्तन का मतलब यहाँ पे उससे आपने मग देखा होगा, ठीक है, दूध नापने के लिए होता है।
तो आपको एक ऐसा सबसे बड़े से बड़ा नाप का मग बताना है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर कितना भी बड़ा वो हो सकता है, जो इन टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। ठीक है, अब देखिए अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे बड़े से बड़ा शब्द आ जाए वहाँ पे हमें मासा निकालना होता है, तो इसको आप भूल जाइए। आपको लासा में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से आपका ये वाले शब्द आएंगे, लेकिन वहाँ हमें लासा निकालना होगा। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, केवल इन शब्दों से ही आपका काम नहीं चल पाएगा पेपर में। ठीक है, तो जो लोग डेयरी पे दूध लेने जाते हैं या किसी के घर दूध लेने जाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा जो लोग दूध नापते हैं उनके पास आधा लीटर 1 लीटर या 2 लीटर के मग होते हैं। ठीक है, बर्तन होते हैं जिससे वो आपको दूध नापते हैं। ठीक है, अब किसी के पास मान लो 1 लीटर का मग है, ठीक है, और आपने उससे लिया 1.5 लीटर, आपने उससे क्या लिया 1.5 लीटर लिया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये आधा लीटर हो गया। ठीक है, तो नापने वाला क्या करेगा, एक तो मग आपको पूरा भर के दे देगा और एक मग आपको क्या करेगा आधा भरेगा। ठीक है, तो 1 लीटर का मग था उसके पास, तो ये 1 लीटर हो गया, ये आधा लीटर हो गया, टोटल आपका क्या हो गया 1.5 लीटर हो गया। ठीक है, उन्होंने नाप दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना है, आपको पूरा ही पूरा नापना है, आपको पूरा ही पूरा नापना है। आपको आधा मग या आधे से कम या आधे से ज़्यादा करके नहीं नापना, आपको पूरा ही मग उसमें नापना है। ठीक है, तो अगर हमें 1.5 लीटर नापना होगा तो हम आधा लीटर के हम आधा लीटर वाला में छोटा वाला मग लेना होगा। ठीक है, और छोटे वाले मग से ये 3 बार में आधा लीटर नप जाएगा। ठीक है, तो यही सेम इस क्वेश्चन में है। आपके पास 45 लीटर दूध है और 75 लीटर दूध है। अब आपको एक ऐसा बड़े से बड़ा मग बताना है जो इन दोनों को पूरा पूरा नापे, ऐसे आधा की ज़रूरत हमें ना पड़े। ठीक है, इसको एक और छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अगर मान लो इसमें आपका 6 लीटर है, इसमें आपका 4 लीटर है। अब आप सोच के बताइए कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा मग हो सकता है जो इनको अलग अलग पूरा पूरा नाप दे। अगर हम 1 लीटर का ले लें तो ये 1 लीटर से 6 लीटर वाला 6 बार में नप जाएगा और 4 लीटर वाला 4 बार में। ठीक है, तो एक तो 1 लीटर का मग हो गया। ठीक है, 1 लीटर का मग हमारा आंसर हो सकता है, जिससे ये दोनों नप जाएंगे पूरे पूरे, ये 6 बार में, ये 4 बार में। 2 लीटर का 2 लीटर से भी नप जाएगा, 6 लीटर 3 बार में नापना पड़ेगा और ये 2 बार में। 3 लीटर से ये तो नप जाएगा 2 बार में, लेकिन ये नहीं नप पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो आधा से कम मग्गा लेना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूरा पूरा नापना है। ठीक है, अगर 4 लीटर आप ले लोगे तो 4 लीटर से ये तो पूरा पूरा नप पाएगा और ये एक बार में पूरा और एक बार में आधा, मतलब ये 1.5 बार में नपेगा। ठीक है, तो उसमें भी हमें एक बार आधा मग लेना पड़ेगा, तो ऐसे आधी वाली कंडीशन नहीं आनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि 1 लीटर के मग से पूरा पूरा नप रहा था 2 लीटर के से, लेकिन हमें बड़े से बड़ा लेना था, तो हमारा आंसर इस केस में किया जाता 2 लीटर। ठीक है, तो 2 लीटर के से 6 लीटर दूध जो है वो 3 बार में नप जाएगा और 4 लीटर दूध 2 बार में पूरा पूरा नप जाएगा। ठीक है, तो सेम यही इस क्वेश्चन का मतलब है, एक 75 है और 45 है। अब देखिए 6 और 4 का मासा क्या होगा 2। ठीक है, 6 और 4 का मासा क्या होगा 2 और हमारा आंसर भी क्या है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो मग है ये 2 लीटर का, ये इन दोनों को मासा के बराबर होगा। तो सेम इसी क्वेश्चन में भी जो हमारा मग है सबसे बड़ा जो पूरा पूरा नापेगा वो 75 और 45 के मासा के बराबर होगा। ठीक है, तो 75 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपके हो जाएंगे 15 15 45 25 3 75 होता है, तो 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और 45 के हो जाएंगे 3 3 9 5 15। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 3 आ गया दोनों में। ठीक है, तो एक तो 3 हो गया और ये आ गया 5। ठीक है, तो 3 और 5 मतलब ये 3 और 5 कॉमन आ गए। ठीक है, और कोई है नहीं, तो 3 और 5 की गुणा कर दो 15 लीटर। ठीक है, तो जो 15 लीटर वाला मग है वो इनको पूरा पूरा नाप देगा। अब ये 15 लीटर वाला जो बर्तन है ना, जो मग होगा, वो आपको 75 लीटर को तो 5 बार में नापे देगा। ठीक है, 5 बार में आप मग लोगे, 5 बार आप मग भरोगे तो आपका 75 लीटर उसमें नप जाएगा और 45 लीटर दूध का आपको 3 बार में जो है पूरा पूरा नाप देगा वो। ठीक है, तो आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन अब आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया लीटर और बर्तन मतलब मग से संबंधित। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन जाता है, उसमें आपका क्या होता है, कपड़ा होता है और आपको ना बताना होता है कि किस पैमाने से
वो कपड़ा जो है पूरा पूरा नप जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसी में आपको करेक्शन करके बता देता हूँ। हमारे पास कपड़ा है 75 मीटर, ठीक है, और 125 मीटर, ठीक है, 105 मीटर का। ठीक है, हमारे पास इतना कपड़ा है 75 मीटर, 125 मीटर और 5 मीटर का। और आपको एक ऐसा स्केल बताना है, जैसे आपने देखा होगा जो लोग कपड़े की दुकान पे आते हैं वो नाप के देते हैं, उनके पास लोहे का बहुत बड़ा स्केल होता है, उसी से वो कपड़ा नापते हैं। ठीक है, तो आपको एक ऐसा स्केल बताना है, एक ऐसा पैमाना जिससे इन कपड़ों को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, बड़े से बड़ा स्केल बताना है इसमें भी। ठीक है, छोटा नहीं, बड़े से बड़ा। एक तो ये आपका देखो 1 मीटर वाले से पूरा पूरा नप जाएगा, ये 75 बार में, ये 125 बार में, ये 105 बार में। ठीक है, लेकिन हमें बताना है बड़े से बड़ा। तो इसमें आपका आंसर आएगा इनके मासा के बराबर, और इनका मासा क्या आएगा 5। ठीक है, तो 5 मीटर के हम स्केल से इन कपड़ों को पूरा पूरा नाप देंगे। ये तो आपका नपेगा 15 बार, 15 15 75, ये आपका नपेगा 15 दूनी 10, 25 बार में पूरा पूरा नप जाएगा। ठीक है, और ये आपका 15 दूनी 21 बार में पूरा पूरा नप जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर हैं। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन में आपकी व्यापारी, उसके पास 3 अलग अलग प्रकार के तेल हैं। एक तेल है 403 लीटर, एक है 434 लीटर, एक है 465 लीटर। अब उससे क्या करना है, इसको समान धारिता वाले, धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता, मतलब आयतन, कि कोई भी जो बर्तन है, कोई भी जो टिन है उसके अंदर कितना कुछ आ सकता है। ठीक है, समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है तो उसमें आपको कितने ऐसे टिनों की संख्या होगी ये आपको बताना। ठीक है, तो इतना उसके पास तेल है, ये उसे टीन में भरना है। टीन आपने देखे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे इस तरीके के होते हैं टीन के कनस्तर। ठीक है, इनको हम शायद कनस्तर बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये आपके, इसको हम टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हैं। तो ये हमें कितने टिनों की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो आपका तेल है वो पूरा पूरा उसमें हम भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लो ये हमारे पास है 4 लीटर, ये हमारे पास है 6 लीटर और ये हमारे पास है 8 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये 4 लीटर, ये 6 लीटर, ये 8 लीटर है। इन सबको हमें ऐसे टिन में पैक करके रखना है और सभी टिन जो है उन वो बराबर बराबर नाप की होनी चाहिए, छोटे बड़े नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा भर के रखना है। ठीक है, तो अगर हम 1 लीटर की बात करें, जैसे हम 1 लीटर वाले टिन ले लें। ठीक है, एक टिन में 1 लीटर आए तो 4 टिन की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, 6 टिन की इसके लिए और 8 टिन की इसके लिए। मतलब टोटल आपको 4 से 10 8 18 टिन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें और कम टिन में हमारा काम हो जाए, हम बड़े साइज़ की ले लें लेकिन कम हो जाए, क्योंकि हमें कम से कम संख्या बतानी है। ठीक है, तो अगर हम 2 लीटर वाला टिन ले लें, इसमें 2 लीटर आ जाए तो ये इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 टिन की। 4 लीटर के लिए इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 टिन की और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें 4 टिन की। तो हमारा टोटल हो गया 2 3 5 और 4 9। ठीक है, तो अब हमारा क्या 9 ही टिन में आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो हुआ क्या, 4 6 और 8 को अगर हमें टिन में रखना है तो हमें कम से कम 9 टिन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप 2 से ज़्यादा का कोई नहीं ले पाएंगे। आप चाहें तो लेके दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने 3 का ले लिया तो ये तो 2 टिन में आ जाएगा, लेकिन ये 4 है तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा बचेगा। ये 8 है, इसमें भी थोड़ा सा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पूरी पूरी टिन भरना है। ठीक है, तो रह जाएगा केवल 1 लीटर या 2 लीटर के ही आपका काम हो पाएगा। और 1 लीटर में हमारी टिनों की संख्या ज़्यादा हो रही है, 2 लीटर में टिन की संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसमें हमें ये पता करना है कि वो जो टिन है उसका आयतन क्या होगा, मतलब उसमें उसकी धारिता क्या होगी उस टिन की। ठीक है, जैसे इसमें हमारा 2 लीटर धारिता है, इसमें टिन में 2 लीटर आ जाएगा तो 2 लीटर क्या होगी, इसकी धारिता हो गई। फिर हमने क्या किया, 2 से इसे डिवाइड किया, 4 आ गया, इसे डिवाइड किया, 2 आ गया, इसे डिवाइड किया, 3 आ गया, तो हमें पता चल गया कि कितने कितने टिन हमें चाहिए और हमने उनको जोड़ दिया। तो सेम इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता करना है कि जो जो टिन होगा उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, जो समान धारिता है वो है क्या।
वो धारिता होगी, सबसे बड़ी लेना है, बड़ी से बड़ी, जैसे 1 और 2 में 2 बड़ा था, तो वो होगी इनके मासा के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनका मासा पता करके ये पता करना है कि जो टिन होगी उसका आयतन क्या होगा, उसमें कितना तेल आ जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे इनके फैक्टर। तो 403 के गुणनखंड होंगे 13 गुणा 31। ठीक है, 13 और 31 दोनों आपके अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 434 का हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 31। 465 का हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 31। ठीक है, अब देखो इन सब में 31 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मासा क्या हो जाएगा, 31 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो टिन है ये 31 लीटर की एक टिन होगी। अब कितने कितने टिन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इसमें देखो 4 लीटर जब था तो 2 लीटर वाले 2 टिन की ज़रूरत पड़ी थी, 6 लीटर के लिए 2 लीटर वाले 3 की ज़रूरत पड़ी थी, और 8 के लिए 4 टिन की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो हमने ये निकाला कैसे था, जो हमारी टिन की जो आयतन था उसको हमने उससे हमने इनको दे दिया था भाग। ठीक है, तो सेम हमें इसमें करना है। हमारे पास 31 लीटर की ये टिन है, अगर मान लो टोटल में 62 लीटर नापना है तो ये दो टिन की ज़रूरत पड़ेगी 62 के लिए। ठीक है, 31 लीटर एक टिन में आएगा तो 62 लीटर आएगा 2 टिन में। अब ये 2 आया कैसे, हमने 31 से इस 62 को दे दिया, भाग 2 आ गया, तो हमें 2 टिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेम 403 के लिए हमें कितने टिन की ज़रूरत पड़ेगी, 434 के लिए कितने टिन की ज़रूरत पड़ेगी, 465 के लिए कितने टिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 31 से सबको दे देंगे भाग, जो कि आपके 1 टिन में आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको भाग दोगे तो आपको अलग से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही फैक्टर से आप देखिए। ठीक है, जब आप भाग दोगे तो 31 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, केवल 13। तो 403 लीटर के लिए 13 टिन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे इसको 31 से भाग दोगे तो 31 तो आपको कट जाएगा, आपका केवल यहाँ से बचेगा 2 गुणा 7। ठीक है, तो आपको 14 टिन की ज़रूरत पड़ेगी 434 के लिए। ऐसे इसमें 31 खत्म हो जाएगा, तो 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। ठीक है, तो आपको 15 टिन की ज़रूरत पड़ेगी 465 के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस पिछले वाले क्वेश्चन से एक स्टेप आगे चला गया। उस पिछले वाला क्वेश्चन हमने केवल यहाँ तक किया था, इसमें हमें ये भी बताना है कि अलग अलग रखेंगे उनको तो कितने टिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो, 13 टिन, 14 टिन और 15 टिन। तो 13 + 14 + 15। ठीक है, 5 4 9 3 12, और ये आपको हो जाएगा 1 2 3 और 1 4, 42। ठीक है, तो आप टोटल आपको 42 टिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403, डीजल के 465 लीटर तथा कैरोसिन के 496 लीटर को एक साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है। एक तो उन्होंने ये सब दे दिया बिना पूर्णतः, ठीक है, मतलब बिना मिलाए, मतलब उनको मिलाना नहीं है, अलग अलग प्रकार के थे, तो मिलाया तो हमने पिछले में भी नहीं था, इसमें उन्होंने अलग से बता दिया। ठीक है, उसमें टिन थे, इसमें डिब्बे की बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए, उसमें भी हमने डिब्बे पूरे पूरे भरे थे, कोई भी डिब्बा हमने खाली नहीं छोड़ा था। ठीक है, ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सेम उसमें टिन की पूछा था, इसमें कितने डिब्बे चाहिए ये पूछा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले तो जो डिब्बा चाहिए उसमें कितना आएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, डिब्बे फिर हम उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये जो डिब्बा होगा इस एक डिब्बे में कितना लीटर आएगा हमें पहले ये पता करना है, तो वो हमें पता चलेगा इनके मासा से। ठीक है, हम कितना बड़े से बड़ा डिब्बा ले सकते हैं जो कि इसको नाप सके, तो इसके लिए हम इनका निकालेंगे पहले मासा। तो 403 के फैक्टर करेंगे, 13 गुणा 31, 465 के करेंगे 3 गुणा 5 गुणा 31, 496 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 31। ठीक है, अब इसमें आप देखिए आपका केवल 31 कॉमन है। ठीक है, तो आपका मासा भी क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस डिब्बे की जो आयतन होगा 31 लीटर है, मतलब इस डिब्बे में एक में 31 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 62 लीटर आएगा 2 में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 93 का निकालेंगे तो 3 डिब्बों में आएगा। तो हमने सिंपली क्या किया, 62 को 31 से डिवाइड किया, 2 डिब्बे आ गए।
93 को 31 से डिवाइड करोगे 3 डिब्बे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इनको अलग अलग रखने के लिए कितने कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 403 को नापने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 465 को नापने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 496 को नापने के लिए 31 लीटर के कितने डिब्बों की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 31 लीटर से इन सब 31 लीटर का जो डिब्बा है उससे इन सबको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो सिंपली जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चाहे अलग से डिवाइड करके देख लें, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपको यहीं से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 31 से डिवाइड करेंगे नीचे लिख के, तो ये 31 खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा बस 13। तो इसमें भी 31 से भाग देंगे तो ये 31 भी चला जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 3 और 5 मतलब 15। ऐसे ही 496 को जब आप भाग देंगे ये आपके 31 खत्म हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 31 लीटर के 13 डिब्बों की ज़रूरत है 403 को रखने के लिए, 15 डिब्बों की ज़रूरत है 465 को रखने के लिए, और 16 डिब्बों की ज़रूरत होगी 496 को रखने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन केवल यहाँ तक भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो हमें नापेंगे तो जो डिब्बा है वो बड़ी से बड़ी किस नाप का डिब्बा हो सकता है, किस धारिता का डिब्बा हो सकता है कि जिससे हम इनको पूरा पूरा नाप सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिब्बों की संख्या की बात कर रहा है, तो अब हमें आगे जाना होगा। तो 13 डिब्बे, 15 डिब्बे और 16 डिब्बे, इनको आप जोड़ दो, 13 प्लस 15 प्लस 16 ये आपके हो जाएंगे 44। ठीक है, तो आपके टोटल हो गए 44 डिब्बे, तो आपका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है, प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपके पास ये 119 मीटर के, 153 मीटर के और 204 मीटर के जो है लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको आपको समान लंबाई के टुकड़ों में काट देना है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो उसमें आपको बताना कि अधिकतम किस लंबाई के टुकड़ों में आप इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो छोटे से उदाहरण से आप समझिए, ये आपका मान लो 4 मीटर है। ठीक है, 4 रहने दो, ये आपका मान लो 6 है। ठीक है, ये आपका 9, ठीक है, और ये आपका 12। ठीक है, ये 6 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 12 मीटर है। अब इनको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है तो और अधिकतम लंबाई के टुकड़े बन जाएं। ठीक है, सब बराबर भी हों। ठीक है, तो ये आपके एक एक के बन जाएंगे। ठीक है, 1 मीटर के इसके 6 टुकड़े बन जाएंगे, इसके 9 टुकड़े, इसके 12 टुकड़े। इसके अलावा 2 के नहीं बन पाएंगे, 2 के ये तो 3 बन जाएंगे, लेकिन इसके बनेंगे 4.5, इसके 6, तो 2 के नहीं बन पाएंगे। 3 के देखें, 3 के बन जाएंगे, इसके 2 टुकड़े बन जाएंगे, इसके 3 टुकड़े बन जाएंगे, इसके 4 टुकड़े बन जाएंगे, तो 3 के भी बन जाएंगे। ठीक है, 4 के देखो, 4 के इसके बनेंगे 1.5 टुकड़ा, इसका नहीं बन पाएगा, इसके 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो 1 मीटर के बन जाएंगे पूरे पूरे और 3 मीटर के, लेकिन हमें अधिकतम लंबाई का देखना था, तो अधिकतम लंबाई होगी 3 मीटर, मतलब 3 मीटर के टुकड़े इनसे छोटे छोटे बन जाएंगे। अब देखो 6, 9 और 12 का मासा 3 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो 3 है, जो अधिकतम लंबाई के टुकड़े होंगे वो इनके मासा के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अधिकतम लंबाई के टुकड़े निकालने के लिए इनका निकालना पड़ेगा मासा। ठीक है, तो 119 के फैक्टर क्या होंगे, 7 गुणा 17। ठीक है, और 153 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, और 204 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, तो आप देखिए 17 सभी में आ रहा है, तो आपका मासा क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 17 मीटर के छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं जो कि आपके अधिकतम लंबाई के होंगे। ठीक है, तो 119 वाले बन जाएंगे 60 टुकड़े, और 153 वाले के बन जाएंगे 3 3 9 टुकड़े, और 204 वाले के बन जाएंगे 2 दूनी 4 या 12 टुकड़े। ठीक है, तो और जो टुकड़े बनेंगे वो अधिकतम तख्त के वो 17 मीटर की लंबाई के बन सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबे नहीं बन सकते, इससे छोटे बन सकते हैं। ठीक है, 1 ही मीटर के बनेंगे इससे छोटे तो। ठीक है, और हमें निकालना था अधिकतम, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या मतलब है,
आपके पास 78 सेंटीमीटर लंबे, 104 सेंटीमीटर लंबे, 117 सेंटीमीटर लंबे और 169 सेंटीमीटर लंबे धातु की 4 छड़ हैं, ठीक है। और इनको आपको क्या करना है, काटना है अधिकतम लंबाई की छड़ों में। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, लकड़ी के तख्त थे, अधिकतम लंबाई के तख्त में उसको काटना था, तो सेम इसमें अधिकतम लंबाई के छड़ों में काटना है और बताना है कि छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि जो अधिकतम लंबाई की जो छड़ होगी उसकी वो होगी क्या, ठीक है। जो छड़ है उसकी उनकी लंबाइयाँ कितनी होंगी, और हमें एक बार जब लंबाइयाँ पता चल जाएंगी तो हमें छड़ों की संख्या भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमें अधिकतम लंबाई की जो छड़ है उसकी लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लेना पड़ेगा मासा। तो इनके हम करेंगे फैक्टर, तो 78 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 78 के 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। 104 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। 117 के हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 13। 169 के होंगे 13 गुणा 13। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपका बस 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आप इनको काटेंगे तो 13 सेंटीमीटर के टुकड़े बनेंगे। अब कितने टुकड़े बनेंगे, अधिकतम संख्या क्या होगी टुकड़ों की, अब ये बताना है, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा, अगर मान लो ये 26 सेंटीमीटर की होती तो 13 दूनी 26, 2 के बन जाते, ठीक है। तो करना क्या, आपको सिंपली इस छड़ की जो छोटी जो छड़ की लंबाई होगी उससे आपको ये बड़ी छड़ों की लंबाइयों को भाग दे देना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी छड़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाग दे दो, 78 को भाग देना है, तो सिंपली जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, आप यहाँ से देख लो 13 खत्म हो जाएगा, जब आप 13 से भाग दोगे तो आपका केवल 2 गुणा 3 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसका मतलब है कि 78 जो सेंटीमीटर है बड़ी छड़, ठीक है, उससे आपकी 13 सेंटीमीटर की 6 छड़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो 13 से 78 को भाग देकर हमने निकाल लिया। ऐसे इसमें भाग देना है, तो 13 खत्म हो जाएगा भाग देने के बाद, तो यहाँ से आपका बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 104 सेंटीमीटर वाली से 13 सेंटीमीटर की 8 छड़ें बन जाएंगी। ऐसे 117 के लिए 13 को भाग दे देंगे, 13 खत्म हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 117 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, 13 सेंटीमीटर की 9 छड़ें बन जाएंगी। ऐसे ही 169 के लिए 13 खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा बस 13, ठीक है। तो 6 छड़ तो ये हो गई 178 सेंटीमीटर की 13 वाली, ठीक है। 104 से बनेंगी 8, 117 से बनेंगी 9 और 169 से बनेंगी 13। तो 6 छड़ 8 छड़ 9 छड़ और 13 छड़, इन सबको जोड़ लो, 6 + 8 + 9 + 13, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 13 36, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसमें आपके 2 तरीके के भाषा वाले क्वेश्चन हुए। एक तो क्वेश्चन थे उसमें आपको डायरेक्ट मासा निकालना था और वो ही आपका क्या था, आंसर था। दूसरे हो गए कि उसमें आपको पहले मासा निकालना था, मासा निकालने के बाद आपको जैसे टीन वाला हो गया, टीनों की संख्या निकालनी थी, ड्रम में ड्रम की संख्या निकालनी थी, यहाँ पे छड़ों की संख्या निकालनी है। अब ये जो हमने तख्त वाला किया था उसमें भी ऐसा हो सकता था कि हमें तख्तों की संख्या निकालनी पड़ती, ठीक है। तो एक तो हो गया डायरेक्ट मासा वाला, दूसरा हमें टिन, डिब्बे, तख्त या यहाँ पे छड़ हो गई, इनकी संख्या निकालनी होती है मासा निकालने के बाद, और फिर उनको करना होता है ऐड, ठीक है। तो ये टोटल आपके 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए। आपको दोनों याद रखना है कि कौन से क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है, तभी आप उसको एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें मासा निकालना था और किसमें क्या, ठीक है। दूसरी सबसे एक खास बात और है, जो केवल मासा निकालने वाले क्वेश्चन थे ना, वहाँ पे आंसर में कुछ ना कुछ मेजरमेंट जरूर होगी, जैसे लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे हम पैमानों की बात करते हैं, चाहे वो एक मग हो, चाहे कोई ड्रम हो, चाहे कोई पैमाना हो, ठीक है। तो वहाँ पे लीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये जरूर रहता है। और जब हम संख्या की बात करेंगे, जैसे यहाँ अधिकतम संख्या कितनी होगी, ड्रमों की संख्या की बात की थी, या टीनों की संख्या की बात करें, या तख्त वालों को भी अगर हम आगे कर दें उसमें भी हम संख्या पूछ लें, ठीक है। तो जब संख्या की बात हो जाती तो उसमें आपका केवल
नंबर में आंसर होगा, कोई यूनिट नहीं लगी होगी कि मीटर, सेंटीमीटर या लीटर वगैरह, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि संख्या वाले कैसे करना है और केवल मासा वाले कैसे करना है।